अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, किसी एक ग्रुप की हिमायत नहीं कर रहे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कोशिश कर रहे हैं तमाम ग्रुप्स मिलकर मुतफ़िका हुकूमत तश्कील दे सके। इस वक्त कोई ग्रुप नहीं जो पूरे अफगानिस्तान पर हुकूमत कर सके। सुपर पावर्स अपनी कार्रवाई करके चली जाती हैं, नताइज हमें भुगतना पड़ते हैं। कराची में डेल्टा वायरस के बढ़ते वार, मजीद 36 अमवात, मुस्बत केसेस की शरह 24.8% हो गई। शहर में मुकम्मल लॉकडाउन लगेगा या नहीं, हतमी फैसला आज होगा। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास जारी। एक्सपो सेंटर पर वैक्सीन लगवाने वालों का बेपनाह रश। NCOC का वबा के फैलाव पर इजहार तशवीश, हर मुमकिन मदद का फैसला कर लिया। सिंध के अस्पतालों में इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स बेड्स बढ़ाने का ऐलान। मुल्क में कोरोना की चौथी मुंहजोर लहर, 2 माह बाद सबसे ज्यादा अमवात, मजीद 86 अफराद जान से गए। तादाद 23,293 हो गई। 4,537 नए केसेस सामने आ गए। केसेस की शरह 7.79% हो गई। कोरोना से मुतासरा शख्स चलता फिरता बम है 200 मजीद अफराद को मुतासर करता है। सिंध हाई कोर्ट वैक्सीन लगाने से मुतालिक हुकूमती इकदामात के खिलाफ दरख्वास्त पर बरहम। दरख्वास्त गुजार पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। मुकालमे में जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत को आपके कोलीग, फैमिली और इर्द गिर्द उठने बैठने वालों की भी फिक्र है। फालिज किसी और वजह से हुआ होगा, वैक्सीन से नहीं। अदालत ने सिम और सोशल IDs बंद करने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हुकूमती अराकीन की शिकायत पर फौरी कार्रवाई होती है, आम आदमी की शिकायत पर नहीं। तासुर मिल रहा है, FIA सेलेक्टिव कार्रवाई कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की FIA के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। वर्ल्ड बैंक ने सिंध में तालीम के लिए $10 करोड़ की मंजूरी दे दी। एलामिये के मुताबिक कर्ज की रकम खानदगी की शरह बढ़ाने, तलबा को स्कूल की तरफ राग़िब करने पर खर्च होगी। स्कूलों के निज़ाम को बेहतर भी किया जाएगा।